बात करते हैं वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि आज भी लोकसभा में इस विधेयक का विपक्ष विरोध कर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के तरीके को सुव्यवस्थित करने के लिए पुराने कानून में करीब 40 संशोधन लेकर आ रही है। सूत्रों ने बताया है कि पिछले 2 महीने में सरकार ने बिल पर करीब 70 समूहों से सलाह ली। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना है। सरकार की कोशिश इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराने की है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजने की तैयारी है। और प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। आप बताएं, विपक्ष को किस तरह की आपत्ति है और किस तरह के सरकार इस कानून में बदलाव करने की कोशिश कर रही है, या संशोधन बिल में क्या कुछ होगा? जी देखिए, मुख्य रूप से जो वक्फ बिल लाया जा रहा है, संशोधन बिल, उसमें 3-4 तरह के परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है। पहला जो है, जो अभी वक्फ की संपत्तियां हैं पूरे देश में, जो करीब 8,72,000 के करीब हैं, उनको रेगुलेट किया जाएगा। अभी जो भी संपत्ति है, एक बार ये कानून बन जाएगा, उसके बाद उन सभी संपत्तियों को एक पोर्टल पर, जो केंद्रीय पोर्टल होगा जो सरकार तैयार करेगी, उस पर उसको डालना पड़ेगा, उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा। उससे जुड़ी कई जानकारियाँ डालनी पड़ेगी, जैसे वो जो वक्फ संपत्ति है वो किसने दान की थी, उसका पता क्या है, आज उस संपत्ति का कैसे उपयोग हो रहा है, उससे कितनी आमदनी हो रही है, उससे उस पर कितना टैक्स जा रहा है, उसके रखरखाव में कितना खर्च आ रहा है, ये पूरी जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर डालना होगा। तो एक तरीके से उसको रेगुलेट किया जा रहा है, और इसी पर सबसे बड़ी आपत्ति है। दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति है जो नए जो वक्फ संपत्ति बनेगी। आप जानती हैं जया कि वक्फ जो उस संपत्ति को कहते हैं जो कोई मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति, ज़्यादातर अगर कोई अपनी संपत्ति दान करता है तो उसे वक्फ संपत्ति कहा जाता है। अब जो भी नई वक्फ संपत्ति बनेगी उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, और रजिस्ट्रेशन वो वक्फ संपत्ति है या नहीं, इसको तय अभी तक वक्फ बोर्ड जो होते थे राज्यों के, वो तय करते आए थे। अब ये अधिकार ज़िला कलेक्टर को दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, ये तय ज़िला कलेक्टर करेगा। वो उसकी छानबीन करेगा, उसकी जांच करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट देगा, और उसकी रिपोर्ट देने के बाद ही उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा और इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकेगा। और उसमें एक बिल को अगर देखिए, जो बिल की कॉपी सांसदों को निर्गत हुई है और जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं, उसमें एक और भी अहम प्रावधान ये किया गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। आज के दिन कई इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं कि कई सरकारी संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है, या उन पर दावा किया गया वक्फ बोर्डों की तरफ से। इस बिल में ये साफ लिख दिया गया है कि कोई भी संपत्ति अगर सरकारी संपत्ति, और इसकी भी जांच जिला कलेक्टर को करना है, और वो तय करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है कि नहीं। तो मूल रूप से इन्हीं 2 चीज़ों पर विपक्ष की आपत्ति। हालांकि कांग्रेस के 2 नेताओं ने इस बिल के इंट्रोडक्शन का ही विरोध करने का नोटिस दिया है, जिसमें ईबी देन जो केरल से सांसद हैं और केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी नोटिस दिया। 3 प्रमुख आपत्तियां, आप आपत्तियों की बात पूछ रही थी। ईबी देन ने जो नोटिस दिया, उन्होंने 3 प्रमुख आपत्तियां जताई हैं अपने नोटिस में। उनका कहना है कि पहला जो ये बिल है वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति रखने का जो अधिकार है आर्टिकल 300A के तहत, उसमें ये बिल उसमें हस्तक्षेप करता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 में जो रिलीजियस फ्रीडम की बात है, कोई भी संस्था उसको फॉलो कर सकती है, उसमें हस्तक्षेप करता है, क्योंकि सभी चीज़ों को अब सार्वजनिक करना पड़ेगा, जो कि उनके निजता में भी उसमें हस्तक्षेप है। और तीसरी बात कि जो अधिकार है स्टेट राज्य वक्फ बोर्डों के संचालन को देखने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास है, और इस तरह से ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, लिहाजा केंद्र उसमें कानून नहीं बना सकता। तो ये प्रमुख आपत्तियां हैं, और जाहिर तौर पर
अब चूंकि कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने इसके इंट्रोडक्शन का ही विरोध करने का नोटिस दिया है, तो आप देखेंगी कि जब 12 बजे के बाद ये बिल पेश होगा तो इस पर काफ़ी हंगामा होने वाला है। समाजवादी पार्टी ने भी पहले ही इसको विरोध करने का फैसला किया है।